हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गे टीवी पर। यदि दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों, हम एसएससी जीडी जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का 5वां भाग लेकर आए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसके अन्य भागों को देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है? सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, सुगठित दलगत प्रणाली, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिकारों की घोषणा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। यह व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 167। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 375। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 335। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास, रसखान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बाणभट्ट। दोस्तों, बाणभट्ट जी हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। नेक्स्ट है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? राजपूत, खिलजी, मुगल, तुगलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल। दोस्तों, मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। नेक्स्ट है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी तथा पहली राजधानी आगरा थी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी, बैंकों के रिजर्व अनुपात को कम करना, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, बैंक दर को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। नेक्स्ट है, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं, आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, कार्य निम्न स्तरीय पण्य हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। नेक्स्ट है, बफर स्टॉक कार्यवाहियाँ किसके द्वारा की जाती है? भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, भारतीय माल गोदाम निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम। दोस्तों,
बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय कर उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है, संतुलन स्तर स्थिति में उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है। उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्म शून्य लाभ स्थिति में रहती है। नेक्स्ट है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में, वेनेजुएला में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला में विश्व के सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार स्थित है। इसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद कनाडा, फिर दोस्तों उसके बाद ईरान, इराक का नंबर आता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, कवरत्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोंकण। दोस्तों पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। दोस्तों पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलूरू तक का तटीय क्षेत्र केरला तट, मंगलूरू से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति। दोस्तों हमें देखना है झील और कहाँ पर स्थित है। तो इसमें कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कुलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलेरू आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामगंगा पर। दोस्तों कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। रामगंगा नदी हिमालय श्रेणी में कुमाऊं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कन्नौज के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तिपाई मुख बांध का निर्माण प्रस्तावित है? मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में तिपाई मुख बांध का निर्माण प्रस्तावित है। मणिपुर में 6000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित तिपाई मुख पनबिजली परियोजना के निर्माण का विरोध पड़ोसी देश बांग्लादेश कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? मैग्नीशियम मिल्क, फोम, रंगीन पत्थर, रबड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रंगीन पत्थर। दोस्तों रंगीन पत्थर एक ठोस सोल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विषाणु यानी डी। दोस्तों विषाणु पोलियो और चेचक जैसे गंभीर रोगों के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक प्रवृत्ति की है? हैजा, चेचक, क्षय रोग, कर्क रोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों कर्क रोग असंक्रामक बीमारी होती है, जबकि हैजा, चेचक, क्षय रोग ये संक्रामक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? मैग्नीशियम मिल्क दोस्तों मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियाँ, पैर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड्डियाँ। दोस्तों हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होती हैं। यह रोग प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी होने से यह रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? माउस, पोर्ट, बस, डाक। तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, पोर्ट। दोस्तों पोर्ट के जरिए हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जिससे डाटा का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुषाण काल। दोस्तों गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का वर्णन वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार शैली का विकास कुषाण शासकों की महान विभूतियों के समय के मध्य का है। नेक्स्ट है, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है अग्नि की उड़ान, स्पिरिट ऑफ इंडिया तथा इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम। और किरण बेदी की किताब का नाम है कायदे के फ़ायदे, इंडियन पुलिस एज आईसी। और दोस्तों प्रेमचंद की पुस्तकों का नाम है गोदान, निर्मला, सेवा सदन, गबन, बड़े घर की बेटी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटावैक टीका को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्वीकृति प्राप्त हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों रोटावैक टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है, 21वें फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है? हैरी केन, लूका मॉड्रिक, कैलियस एम्बाये, थिबॉट कॉर्नोइस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लूका मॉड्रिक। दोस्तों लूका मॉड्रिक को 21वें फीफा विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी गोल्डन बॉल का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।